हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। पेरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि बच्चे को पॉटी के लिए कौन सी एज में ट्रेन किया जाए, किस तरीके से ट्रेन किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है माइंड में कि कौन सी एज से हमें स्टार्ट करना है बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन करना, मतलब बच्चा कितने मंथ्स का या कितने साल का होना चाहिए। तो कोई भी स्पेसिफिक एज नहीं है, हर बच्चे का अपना एक वो है। आप किसी भी समय अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। जब आपको लगे कि बच्चा ये प्रोसेस ऑब्जर्व करने के लिए या अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, तभी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। मैं प्रिशिता की बात करूं तो प्रिशिता ने 2 महीने से ही ये प्रोसेस को समझना शुरू कर दिया था। और 2 महीने के बाद से ही जब हम प्रिशिता को पॉटी करवाते हैं तभी वो पॉटी करती है। आज वो 8 महीने की हो गई है। 2 महीने से लेके 8 महीने तक आज तक उसने एक भी बार पॉटी जो है वो डायपर में नहीं किया है। हम सुबह जब भी उसको पॉटी करवाते हैं तभी वो पॉटी करती है। फिर एक चीज स्पेशली मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब आप बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, आप जहां भी उसको पॉटी करवाना चाहते हैं, आप हमेशा उसको एक ही जगह पे पॉटी करवाएं। यू नो बच्चे को बड़े होके भी अल्टीमेटली टॉयलेट में जाके पॉटी करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डे 1 से ही आप उसको टॉयलेट में लेके जाएं। नॉट एग्जैक्टली टॉयलेट सीट, बट हाँ आप उसको टॉयलेट में जरूर लेके जाएं। इससे क्या होगा कि जब बच्चे को टॉयलेट में आप लेके जाएंगे डेली बेसिस पे, तो उसको माइंड में क्लिक करेगा कि अभी टॉयलेट में आए हैं और यहाँ पे उसको पॉटी ही करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक ही जगह रखिए। आप अपने बाथरूम में करवा रहे हैं तो बाथरूम में, टॉयलेट में करवा रहे हैं तो टॉयलेट में, बट एक ही जगह रखिए। फिर जब आप बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन करने के लिए तरीका भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप अगर उसको बच्चे की पॉटी सीट पे पॉटी कराना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पे उसी पॉटी सीट पे उसको पॉटी कराएं। आप टॉयलेट सीट पे अगर कराना चाहते हैं, जो नॉर्मल टॉयलेट में सीट्स होती हैं, तो उस पे करा रहे हैं तो डेली बेसिस पे उसी पे कराएं। बच्चा अगर छोटा है तो अगर आप नीज के सहारे पे उसको बिठा के और लेग्स ऊपर करके पॉटी करा रहे हैं तो आप उसी तरीके से कराएं। बट आप जैसे भी उसको पॉटी करा रहे हैं वो डेली आपका तरीका सेम रहना चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चे को प्रोसेस समझने में बहुत आसानी होगी, उसे प्रोसेस को अडॉप्ट करने में बहुत इजी रहेगा और वो बहुत जल्दी इस प्रोसेस को समझ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन होता है माइंड में कि पॉटी सीट आपको बच्चे के लिए लेनी है कि नहीं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पॉटी सीट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली जो टॉयलेट में टॉयलेट सीट रहती है उसी पे बच्चे को पॉटी कराना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसे उसी पे पॉटी करनी है बड़े होके। और कुछ लोगों को लगता है कि अभी बच्चा छोटा है और हाइजीन बेसिस पे भी आप पॉटी सीट जो है वो ले सकते हैं। तो वो टोटली आपकी चॉइस है। हमने प्रिशिता के लिए पॉटी सीट मंगवाया था जब वो 8 मंथ्स की हो गई है, जब वो थोड़ा बैठने लगी है, अब वो पॉटी सीट पे प्रॉपर बैठ के जो है पॉटी करती है। इससे पहले उसको वही हम अपनी नीज पे बिठा के और सपोर्ट से वो बैठती थी और उसके लेग्स ऊपर करते थे और वो तभी पॉटी करती थी। फिर उसके बाद है कि अगर अभी भी आपका बच्चा जो है वो डायपर में पॉटी कर रहा है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के साइंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। उसमें क्या होगा, जिस समय बच्चा पॉटी कर रहा है वो अलग अलग साइन देता है। मतलब कई बार बच्चा फेस एक्सप्रेशन चेंज करता है, कई बार बच्चा अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऐसे कर लेगा, या कई बार क्या होता है उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है। तो आप उसको स्टडी करने की कोशिश करें। वो एकदम से नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा ये साइंस ऑब्जर्व करने में। बट जब आप ये समझ जाएंगे कि बच्चा पॉटी करते हुए किस तरीके के साइन देता है, तो उससे क्या होगा कि एक टाइम पे जब बच्चा पॉटी करने वाला होगा, जब वो उससे पहले ही साइन दे देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये पॉटी करने वाला है और आप इमीडिएटली जो है उसका डायपर रिमूव करके और उसको टॉयलेट में ले जाके पॉटी करवा सकते हैं। तो ये साइन ऑब्जर्व करना, जब आप जिस दिन से आप समझ जाएंगे, जिस दिन से आपको पता लग जाएगा, तो आपके लिए प्रोसेस उसको समझाना या खुद भी समझना बहुत इजी हो जाएगा।
उसके बाद बात आती है टाइमिंग्स की। बच्चों का भी हमारा जो है वो सेम ही टाइम रहता है लगभग। मैक्सिमम लोग जो हैं वो सुबह ही अपना स्टमक क्लियर करने के लिए टॉयलेट में जो है चले जाते हैं। बच्चों का भी ऐसा ही है, उसका उनका भी जो है नॉर्मल टाइम रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम रहता है जिस टाइम पे वो पॉटी करते हैं। तो आप वो टाइम भी ध्यान रखने की कोशिश करें कि बच्चा किस टाइम पे पॉटी कर रहा है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि सपोज आपका बच्चा सुबह पॉटी करता है तो उसी टाइमिंग में आप उसको पहले टॉयलेट में ले जा सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए उसको लेके बैठ सकते हैं। तो हो सकता है वो उस टाइम पे टॉयलेट में जो है वो पॉटी कर लेगा। तो आप टाइमिंग्स का भी ध्यान रख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब बच्चा 6 महीने से छोटा है तो जैसे ही वो सुबह उठता है आप उसको उठने के बाद में थोड़ा सा मदर मिल्क दे सकते हैं। और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी दे सकते हैं। प्रिशिता के केस में हम क्या करते थे, जब वो 2 महीने की थी तो उठते ही हम 5 से 10 मिनट के लिए उसके साथ थोड़ा सा खेलते थे, उसको थोड़ा सा हग करते थे, बहुत सारा प्यार करते थे। और उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद क्या करते थे, उसको थोड़ा सा मदर मिल्क दे देते थे। और उसके 5 मिनट्स के बाद हम उसको टॉयलेट में ले जाते थे और उसको इमीडिएट प्रेशर बनता था और वो पॉटी जो है वो कर लेती थी। और जैसे प्रिशिता 6 मंथ से बड़ी हुई तब से हमने उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी स्टार्ट किया। सुबह उठते ही वही सेम प्रोसेस, आफ्टर 10 मिनट्स हम उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी देते थे और फिर उसके बाद में हम उसको 5 मिनट के बाद टॉयलेट लेके जाते थे और वो इजीली पॉटी कर लेती थी। फिर उसके बाद है, अगर आप बच्चे को लेके जा रहे हैं टॉयलेट में, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर आपका टाइम है, आपके बेबी का टाइम है। जब आप बच्चे को लेके जा रहे हैं पॉटी करवाने के लिए उस टाइम पे बहुत ध्यान रखें कि उसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, उसके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। कोई बच्चे को आवाज़ नहीं लगा रहा हो, बाहर बहुत ज़्यादा शोर नहीं हो जिससे बेबी डिस्ट्रैक्ट हो, उसका माइंड ही नहीं लगेगा प्रेशर लगाने में। तो जिस टाइम पे आप उसको लेके जा रहे हैं टॉयलेट में, बहुत आपका ही वो टाइम होना चाहिए आपस का। और अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी तो बच्चा बहुत इजीली जो है वो प्रेशर लगा पाएगा और पॉटी कर पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत सारे पेशेंस रखने हैं, आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना है। ये प्रोसेस के लिए आप ये नहीं समझ सकते कि आपने आज स्टार्ट किया और बेबी कल या परसों ये प्रोसेस को सीख जाएगा। आपके बेबी को 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, हो सकता है आपका बेबी 1 हफ्ते में ये प्रोसेस को समझ जाए। बट ज़रूरी है कि आप ट्राई करते रहें, आप कोशिश करते रहें, आप बच्चे को सिखाने की कोशिश करते रहें। पॉटी ट्रेनिंग ही नहीं, इवन कोई भी चीज़ छोटे से लेके बड़े होते तक बच्चे को आपको जो भी सिखाना है आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको कंटिन्यूसली उसको ये चीज़ सिखानी पड़ेगी। तो जब भी आप ये प्रोसेस बच्चे के साथ स्टार्ट करें तो आप बस ये सोच के स्टार्ट करें कि हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोचें कि 2 दिन में ही हो जाएगा, 3 दिन में ही हो जाएगा या 4 दिन में ही हो जाएगा। इसके लिए आपको टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली हो जाएगा। हमारी प्रिशिता ने ये पॉटी का जो एक्सपीरियंस है, जो पॉटी का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी सीख लिया था। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 महीने के बाद से ही जो है वो प्रिशिता टॉयलेट में जाके पॉटी करती है। तो आपका बेबी भी बहुत जल्दी सीख लेगा, आपको ही उसको हेल्प करना है। तो बस मैं यही कहूँगी, बच्चों को सिखाते रहें। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।